मौसमी उस पे अगर आप चर्चा करें तो एक सवाल सबके मन में आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के लिए जी राम जी बिल इतना महत्वपूर्ण था, मनरेगा को लेके वो पहले दिन से अड़े हुए थे और ये सत्र शुरू होने के पहले ये बात समझ में आ गई थी कि सरकार जी राम जी बिल लेकर आएगी। उस समय एलओपी जो है राहुल गांधी, वो सदन में मौजूद ही नहीं थे, वो चले गए विदेश में। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या वो गंभीरता से नहीं लिए इस बात को, चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते थे, या फिर ये एक मुखौटा था कि नहीं भाई हमें सिर्फ सरकार जो बिल लेके आ रही है उसका विरोध करना है, जबकि अंदर से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ वो विरोध दर्ज नहीं कराना चाहते थे और खुद चले गए किसी विदेश। देखिए, यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स हैं इसको लेके। एक तो ये व्यू पॉइंट है और राहुल गौतम मुस्कुरा रहे हैं, खुश है कि ये सवाल मेरे ऊपर ही आया। जाने क्यों, ये खुद नहीं, अपना अगर जवाब ऐसा है दे। तो मैं फिर जवाब दूंगा। नहीं, मतलब मेरा ये टेक है उसमें, और मेरा टेक हो सकता है। एक उसमें पॉइंट ये है कि राहुल गांधी is the leader of opposition and there is a shadow PM and a shadow cabinet concept in the democracy. If you look at PM Narendra Modi's entire schedule before 2014, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मतलब कि आप बतौर सीएम काफ़ी विदेश दौरे करते थे और काफ़ी लीडर्स गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए वो अपना जो पर्सोना है उसको अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी दुरुस्त करने में लगातार लगे रहते थे। राहुल गांधी के विदेश दौरे जो हैं इसी की एक कड़ी है। मतलब मुझे लगता है कि लगातार वो विदेश, उनकी टाइमिंग सही या गलत हम डिबेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर शैडो कैबिनेट या शैडो पीएम का वर्जन लिया जाए तो यहाँ पे आपकी एक टीम है जो फोर्ट्रेस को मैन कर रही है, यानी कि विपक्ष के स्टैंड को आगे रख रही है। आप बाकी स्पीकर्स को मौका दे रहे हैं, गौरव गोगोई जवाब दे रहे हैं या मनीष तिवारी लीड कर रहे हैं, या प्रियंका गांधी ने मनरेगा में इतना ज़बरदस्त इंटरजेक्शन दिया। और मैंने देखा है कि बड़ा दिलचस्प हो गया है, अगर वही राहुल गांधी होते तो मुझे नहीं मालूम कि स्पीकर कैसे रिएक्ट करते। प्रियंका गांधी ने कुछ ना कहते हुए भी मनरेगा पे जब इंट्रोडक्शन से पहले, जब ये इंट्रोड्यूस बिल किया जाए या नहीं किया जाए, प्रियंका गांधी खड़ी हो गई और उन्होंने धड़ 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 धड़, स्पीकर साहब बोलते रहे, किरण रिजिजू विरोध करते रहे, प्रियंका ने धड़ 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 करके 3-4 पॉइंट बतला दिए कि क्यों ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बाकी लोगों को, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या शशि थरूर ने कहा कि दुनिया वालों ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अब कांग्रेस वाले सोचे कि मेज थपथपाएं कि ना थपथपाएं। पता चला कल दूसरे दिन कुछ और कह दिया, प्रधानमंत्री की पॉलिसी की तारीफ कर दी, तब मेज थपथपाते नहीं, माथा पीटते रह जाएंगे। सारा पीछे कांग्रेस वाले स्तब्ध। और शशि थरूर ने इतना ज़बरदस्त इंटरजेक्शन किया कि इसमें इंग्लिश का भी शब्द है, इस जी राम जी बिल में इसमें हिंदी का भी शब्द है, और राम का नाम बदनाम ना करो, मुस्कुराते हुए वो कह गए। और बाद में कांग्रेस ने अपने हैंडल से उसको, उनकी स्पीच को ट्वीट किया। तो अगर राहुल गांधी ना होते शायद शशि थरूर खड़े ना होते, और राहुल गांधी मौजूद होते तो मनीष तिवारी, राहुल गांधी हालांकि इंडिया में ही थे उस वक्त जब मनीष तिवारी ने SIR पे बोला, पर राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस में मौजूद नहीं थे जब मनीष तिवारी ने ओपन किया था। तो मुझे लगता है कि ये वो मौके हैं जो, जैसे कि इसमें ये भी चर्चा होती है ना कि एक तरफ बीजेपी कुछ करती है और हम कुछ करते हैं। मतलब बीजेपी के अध्यक्ष 45 इयर्स के हो गए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष 84 इयर्स के हैं। मतलब बीजेपी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है वो 45 के। तो विपरीत आपको लगता है कि कभी कभी आप विपक्ष में रह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और कई चीज़ों पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे प्रेसिडेंट को लेके राहुल ही कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती कारण है कांग्रेस। मैडम, उसका कारण है। ये बात मैंने भी किसी से पूछी, ये चर्चा का विषय है कि आपने 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बना दिया तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का। हाँ? तो आप और कांग्रेस कहाँ है इस मामले में? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब जिसका सिक्का चलता है ना तब ऐसे ही फैसले लिए जाते हैं। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे, आपने तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया, सिर्फ अध्यक्ष ही बनाया है। तो जब, और कांग्रेस ने भी, एक बात और छोटी बताता हूँ आपको, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, चुनाव की लीडरशिप में हुआ सुशील कुमार शिंदे की लीडरशिप के अंदर,
सीएम कौन बना? विलासराव देशमुख। शिंदे साहब को बाद में होम मिनिस्टर बनाया गया, वो बात अलग है। लेकिन ये कांग्रेस, ये जब आप मजबूत होते हैं, जब आला कमान दिल्ली मजबूत होती है, वो अपने सारे फैसले मनवा सकती है। वो जो बीजेपी में इस वक्त हो रहा है, वरना आपको वो तस्वीर याद नहीं है जब उमा भारती वो फेंक के चली गई थी, रिजाइन करके चली गई थी, रिजाइन करके गई थी, याद है आपको वो तस्वीर? एक वीडियो है जिसमें मीटिंग चल रही है, उसमें शायद लाल कृष्ण मीटिंग से आडवाणी उठ के भी चली गई थी, मीटिंग से उठ के चली गई ऑन थी। कैमरे रोल थे, और उसमें वो कुर्सी, मेरे को याद है, कुर्सी फेंकते हुए चली गई थी। ये कहाँ हुआ? ये बीजेपी में हुआ था। क्यों? क्योंकि बीजेपी उस वक्त कमजोर थी। तो आपको ना कंपेयर करना पड़ेगा कि दिल्ली या आला कमान या हाई कमान जब मजबूत होता है, तब वो अपनी सारी अच्छी बुरी बातें मनवा लेता है। Reporters off.